हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। एसएससी एमटीएस या हवलदार पर बात करने आया हूं। 8326 अब तक, जब से एमटीएस या हवलदार चला है तब से दूसरी बार है कि इतनी ज्यादा वैकेंसीज निकली हों। इससे पहले 12,000 निकल चुकी हैं। हालांकि जो वो 12,000 थी वो भी शुरुआत में 10,000 या शायद 9,000 कुछ आई थी। फिर बाद में वो बढ़ के 2-3 बार में 12,000 कुछ हुई थी। हो सकता है ये भी आपको, इसमें मैं बिल्कुल श्योरिटी से नहीं कह सकता, इसमें भी बढ़त देखने को मिले। ये आपका सौभाग्य ही होगा। चलिए, अगर हम देखें कि भाई आज मैं आदर्श बैच की बात करने आया हूं, तो आदर्श बैच हमारा एमटीएस के लिए फेमस रहा है। पहले जो एमटीएस आया था 12,000 वैकेंसी के टाइम, तब भी शायद हम आदर्श बैच ही लेकर के आए थे। और अब ये फिर से आदर्श नाम रखा है क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत शानदार रहा था बच्चों के बीच में। तो अभी भी हमारा एकमात्र ही ध्येय है कि आपको एक बहुत बहुत शानदार रिजल्ट दे सकें। तो बच्चे, इतना तो मालूम ही है कि ये फॉर्म जो चल रहे हैं, 31 जुलाई लास्ट डेट है। और आज मैं बड़े टाइम से इसकी वीडियो बना रहा हूं। आज है 5 जुलाई। ठीक है, तो अभी आपके पास बहुत समय है इस फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन इस बात की बिल्कुल श्योरिटी है कि 20/7/2024 के बाद से साइट चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फॉर्म भरना, आप ये इंतजार करोगे कि रात को ट्रैफिक कम होता है, 3 बजे फॉर्म भर लूं, 4 बजे भर लूं। अभी आपका दिन में भी भर रहा है। तो भाई, जब आपके पास सब कुछ चीजें पूरी हैं अपनी फॉर्म भरने के लिए, तो निश्चित तौर पे आपको फॉर्म भरना लेट नहीं करना चाहिए किसी भी कारणवश। वरना फिर लास्ट में आप लोग हमें बहुत कॉल या मैसेज करते हो कि सर अब क्या करें, साइट बिजी चल रही है, अब क्या करें। तो साइट बिजी, एसएससी का भी एक बीच में आप देखेंगे कि नोटिस आएगा। जो भी 10th पास की जॉब होती है, एसएससी उनमें नोटिस जरूर डालती है कि बच्चे लोग लास्ट को भागते रहते हैं। वही लास्ट में साइट हैंग हो जाएगी, फिर हमारी गारंटी नहीं है। इसलिए सारे लोग समय से फॉर्म भर दें। ये एसएससी की तरफ से नोटिस आपको देखने को जल्द मिलेगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक बार फिर से परीक्षा पैटर्न बता देता हूं, अगर किसी को नहीं पता है। देखिए, 2 फेज में होता है, 2 सेशन में होता है पेपर। एक ही सिटिंग में, ऐसा नहीं है कि सेशन है तो बीच में गैप मिलेगा, नहीं। जैसे आप बैठे हैं 45 मिनट आपको मिलेंगे। 20 क्वेश्चन वहां मैथ्स के और 20 रीजनिंग के खुलेंगे। आप चाहे मैथ्स पहले कर लीजिए, आप चाहे रीजनिंग पहले कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर ये 40 क्वेश्चन आपके जस्ट क्वालिफाइंग है। और जनरल के कैंडिडेट को इसमें से 30% करना अनिवार्य है। ओबीसी को 25%, एससी एसटी को 20%। तो उस तरीके से दिया हुआ है, शायद 20 है 25 जो भी है, देख लीजिएगा। तो 30% मैं ये मान लेता हूं कि भैया 40 में से 12 ही तो हुआ, 30% भी हुआ। तो जो बच्चा 12 क्वेश्चन कर देगा इन दोनों में मिला के, मैथ और रीजनिंग में, वो इसमें क्वालिफाई कर जाएगा। अर्थात उसकी सेशन 2 पर कॉपी चेक होंगी। हालांकि कॉपी चेक वो सेशन 2 की तब भी करेंगे, पर इनको चेक करने का तभी अर्थ है। अगर किसी बच्चे के यहाँ 11 आ गए और इनमें उसने पूरे में से पूरा भी कर दिया, तो कोई अर्थ नहीं है, वो फेल ही माना जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर कोई बच्चा 40 में से 12 लाया है, कोई बच्चा 40 में से 39 लाया है। तो दोनों बच्चों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अंतर बस तब है जब इसमें मान लीजिए कट ऑफ उतने पे गया और उतने में 2 बच्चे बिल्कुल कट ऑफ पे एग्जैक्ट। अब कैसे करें, इन दोनों में से एक ही लेना। तो फिर ये सेशन 1 के नंबर देखे जा सकते हैं कि किसके ज्यादा थे, बस उस केस में। पर ये तो कोई रेयरेस्ट केस बन सकता है। तो भाई, जनरल अवेयरनेस सेशन 2 उसी सिटिंग में 45 मिनट खत्म। अब जस्ट सेशन 2 शुरू तुरंत। तो वहां पर आपके जीएस और इंग्लिश खुलेंगे। अब बच्चे कहेंगे सर इनमें 15-16 क्वेश्चन करके सीधे इस पे ही ना आ जाए, तसल्ली से करेंगे इसको। नहीं कर सकते। इसके जब 45 मिनट जब इसके खत्म होंगे तभी ये सेशन खुलेगा। इसलिए नाम सेशन 2 रखा है। ठीक है, अब इसके 45 मिनट अलग से चलेंगे। यहां चाहे आप जीएस पहले कर लो चाहे इंग्लिश पहले कर लो, पर कर इनमें से ही कोई सा भी आगे पीछे कर सकते हो, उसको नहीं इसके साथ। तो ये 45 मिनट अलग से मिल गए। 25 क्वेश्चन जीएस के और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के। ये एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 3 का ऊपर भी था, पर वहां मैंने 12 क्वेश्चन लिखे हैं, इसको 12 मार्क्स मत समझना। तो 25-25 50 क्वेश्चन होंगे, 25 जीएस के 25 इंग्लिश के। तो यानी 50 क्वेश्चन
150 मार्क्स, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 150 मार्क्स में से जो बच्चा ज्यादा स्कोर करेगा, यहां 12 लाने के बाद, 40 में से 12 करने के बाद जो ज्यादा स्कोर करेगा वही फाइनल सेलेक्ट होगा। तो यहां पे जो मेन रोल हुआ वो जीएस का और इंग्लिश का हुआ। अब जीएस इंग्लिश जो बच्चा जितने स्ट्रॉन्ग कर लेगा उसका सिलेक्शन एमटीएस में उतना ही आसान हो जाएगा। पूरा थ्योरी समझ में आ गई आपको क्या है कि 45 मिनट का खेल है बस ये वाला। अब मैं आपको बताने आया हूं, और हाँ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की, इसमें नेगेटिव भी नहीं है, तुक्के भी मारे जा सकते हैं। मान लो किसी पे 10 क्वेश्चन आते हैं, 30 में तुक्के मारेगा, 6-7 तो वैसे ही सही निकले आएंगे। ठीक है, तो भैया 10 ही करने हैं वैसे तो अगर मतलब ये तो बहुत ही आसान उसने बना रखा है मैथ्स रीजनिंग को। अब बात आती है कि सर आदर्श बैच की बात करना है, उसकी बात कर लीजिए। तो मैंने बात कर लेता हूं, और ये मैंने ये भी लिखवाया है थंबनेल पर, किस किस को मिलेगा फ्री, तो वो भी बता देता हूं। तो आदर्श बैच 2024 ये टीम आप देख रहे हैं। मैंने बाद में बोला है कि इसमें नवीन सर को भी मैं कहीं ना कहीं शामिल करूंगा, चाहे वो किसी भी रूप में शामिल करूं, चाहे वो यूट्यूब पे शामिल करूं, चाहे कहीं भी, पर मैं शामिल जरूर करना चाहूंगा, ताकि उनसे उन पे जो आपका भरोसा बना हुआ है वो ऐसे ही बना रहे, और लगातार जैसे आप मानते हैं कि उनसे ही क्वेश्चन मिलेगा तब वो आएंगे पढ़ाने, तभी हमें कॉन्फिडेंस आएगा, इस वजह से भी मुझे वो लाने पड़ेंगे। बाकी वैसे टीम पूरी की पूरी जो अपने पास जीएस की बेस्ट फैकल्टी है वो मैंने आपको यहां पर इस बैच में प्रोवाइड कराई, क्योंकि मुझे भी पता है कि जीएस के बिना सिलेक्शन नहीं होगा बच्चे का। इंग्लिश में मुझे पता है कि यार हिंदी भाषी बच्चा है, विपिन भाटी सर ही चाहिए इसको, तो इसलिए विपिन भाटी सर ही प्रोवाइड कराए हैं। और मैथ्स रीजनिंग में कि भाई ये बहुत कमजोर बच्चा इसकी तरफ मूव करेगा एमटीएस की तरफ, इसलिए मैथ्स रीजनिंग के भी वही बेस्ट टीचर्स दिए हैं, संदीप सर और दीपक भाटी सर, कि जो आपको वास्तव में बहुत शानदार, अगर आप नहीं भी सीखना चाहो तो इतना तो ये तब भी सिखा देंगे आपको, वैसे लोग हैं। ठीक है, तो एक टीम जो होती है वो शानदार वाली टीम वो आपको प्रोवाइड कराई है। बाकी प्राइस इसका 749 ही रखा है, 749, 20% ऑफ MTS20 कूपन कोड लगाओगे तो ये 600 रुपए में मिल जाएगा। कब तक? 15 तारीख तक, 15 ये आपका जुलाई। डेमो शुरू होंगे हालांकि 15, 16, 17, 17 तक मिल जाएगा। 15, 16, 17 में इन तीनों दिन डेमो क्लासेस चलेंगी, और सबसे बड़ी बात आपके पास समय बहुत है, 3 से 4 महीने का समय हर बच्चे के पास है, जिसमें आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छे से कवर की जा सकती है, जिसमें आपकी जीएस भी बहुत अच्छे से कवर की जा सकती है, और मैथ्स रीजनिंग की तो भाई 3 महीने में जो आपको बेसिक पार्ट पढ़ना चाहिए उतना ही पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि हम मैथ्स इसमें बहुत ज्यादा आपको कराएंगे या रीजनिंग आपको बहुत ज्यादा कराएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कराने का अर्थ नहीं है। ठीक है, इसलिए दीपक सर और संदीप सर इस बात को भली भांति जानते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा पढ़ाने का बच्चों को अर्थ नहीं है। अगर कोई चैप्टर 2 क्लासेस में खत्म होता है तो उसको 2 में ही करेंगे। आदर्श बैच नाम है। दूसरा, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी हर सब्जेक्ट की, और बाद में आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो, वो आप ही के पास रहेंगे। डाउट ग्रुप होगा, और क्लास नोट्स हर क्लास के आपको मिलेंगे, और बोर्ड की पीडीएफ भी मिलेगी। तो 2-2 पीडीएफ मिलेंगे, एक तो हाथ से लिखे हुए भी और बोर्ड पे जो टीचर ने कराया वो भी। मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। हाँ, हर संडे आपको का मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और रोजगार विद अंकित ऐप पर जब जाएंगे तो वहां फ्री मॉक में आप हर संडे एक नया मॉक टेस्ट इसमें दे पाएंगे। एक्सपीरियंस टीचर है ही, क्योंकि एमटीएस में इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। साथ में बच्चे कि आप ये कैसे परचेज कर सकते हैं, तो पेड क्लासेस पे जाए, या फ्रंट पे ही हमने लगा रखा होगा, तो पेड क्लासेस में जाएंगे, वहां एमटीएस ढूंढ लीजिएगा आदर्श बैच, वहां फिर बाई नाउ पे ग्रीन वाले पे क्लिक करेंगे, अप्लाई कूपन, जैसे ही बाई नाउ खोलोगे तो ये आ जाएगा, अप्लाई कूपन में MTS20 लिखेंगे, अप्लाई कर देंगे तो ये 749 की जगह 600 हो जाएगा। लेकिन केवल डेमो क्लासेस तक ही ये ऑफर है, उसके बाद ये 749 में ही लेना होगा हर बच्चे को। ठीक है, तो ये एक तरीका है। अब टाइम टेबल आप जान लीजिए, कौन सी क्लास कितने बजे चलेगी। 15 जुलाई से बच्चे रीजनिंग की क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं संदीप सर आपके लिए, सुबह 8 बजे से। ये 50 मिनट की ही क्लास होगी डेली। ठीक है,
इंग्लिश की क्लास विपिन भाटी सर सुबह 9 बजे से लेंगे, और 11 बजे आपकी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही हो। रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट हो गए, बाकी ये तीनों क्लासेस जीएस की। ठीक है, तो ये रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस शुरू हो जाती है। तो पहले ज्योग्राफी चलेगी, उसके बाद में इकोनॉमिक्स चलेगी इसमें, इसी टाइम पर 11 बजे। पहले ज्योग्राफी खत्म कराएंगे, बाद में इकोनॉमिक्स। मैं दोनों भी पैरेलल शुरू करा सकता था, पर क्लासेस इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि बच्चे कवर नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, बाकी यहां पर प्रॉपर समय से खत्म हो, ये मैं इंश्योर कर लूंगा। यहां पर भी पहले पॉलिटी चलेगी और बाद में हिस्ट्री चलेगी, पॉलिटी खत्म होने के बाद 12 बजे। और अगर कोई पैरेलल भी चलानी पड़ी कि भाई जैसे हिस्ट्री का सिलेबस ज्यादा है, तो हिस्ट्री हम कोई और क्लास खत्म होने के साथ ही हिस्ट्री शुरू कर देंगे। ठीक है, और ये मंडे टू सैटरडे क्लासेस चलेंगी, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, साइंस आपकी 5 बजे चलेगी, जिसको भावना मैम और धर्मेंद्र सर कराएंगे। साइंस की 2 बेस्ट फैकल्टी आपको पता ही है आरडब्ल्यूए पर, और इसमें शुरुआत हो सकता है धर्मेंद्र सर करें, हो सकता है भावना मैम करें, जो भी करें बेस्ट टीचर ही आपको लगेंगे जो भी करेंगे। उसके बाद जैसे मान लो पहले फिजिक्स शुरू हुई, फिर बाद में केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, इस तरह से होगी। ठीक है, या बायो शुरू हुई तो उसके बाद बायो खत्म होने के बाद केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स, इस तरह से हम लेंगे। और मैथ्स की क्लास शाम को 6 बजे चल रही होगी। बच्चे ये जो क्लास है मैथ्स की, ये जो प्रॉपरली रन होगी वो अगस्त के पहले वीक से होगी, या 1 अगस्त या 3-4 अगस्त से। ठीक है, बाकी ये डेमो जरूर चलेंगे ताकि आप सब लोग देख सकें कि सर कैसा पढ़ाते हैं। जिनको नहीं पता, वैसे तो सब लोग जानते ही हैं। 15, 16 और 17 जुलाई को डेमो अपने समय पे होंगे 6 बजे। डेमो के बाद ये क्लास अगस्त के फर्स्ट वीक से होगी, अगस्त के फर्स्ट वीक से। सर ने बोला है कि सर जैसा एमटीएस का पेपर का लेवल आता है, उस हिसाब से अगर हम सब चैप्टर्स को कराएं, 2.5 महीने बच्चे के लिए मोर देन सफिशिएंट है। प्रैक्टिस भी मैं करा दूंगा, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो उसकी आप टेंशन ना लें। मैथ्स रीजनिंग में दोनों में 40 में से मिला के 12 ही क्वेश्चन करने हैं। कराएंगे सारे को चैप्टर्स, ऐसा नहीं है कुछ छोड़ के चलेंगे, सब कुछ कराएंगे। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको समझा दिया है कि भाई एमटीएस का बैच कैसे आप परचेज कर सकते हैं और क्या आपकी टीम होगी और किसको ये फ्री मिलेगा। अब बहुत बड़ा सवाल बच्चों को ये है, सर किसको है फ्री, किसको है फ्री। तो भाई मैं आपको बता देता हूं कि हमने अभी 3-4 महीने पहले एक दफ्तरी बैच चलाया था, दफ्तरी बैच। तो जो दफ्तरी बैच वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं फ्री कर रहा हूं इसको, दफ्तरी बैच जिन्होंने भी लिया था, क्योंकि उसमें एक तो DSSS एमटीएस और एक हमने एसएससी एमटीएस दोनों कह करके वो बच्चों को बोला था, और ये भी बोला था कि जब भी कोई एमटीएस के लिए अगर नया बैच लाए तो आपके लिए वो फ्री रहेगा। तो मैं आज वो वादा पूरा कर रहा हूं। तो दफ्तरी बैच वाले बच्चों को जिन्होंने हमारा दफ्तरी बैच लिया है, उनको इस बैच को परचेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात रही इस बैच की वैलिडिटी क्या होगी, तो वैलिडिटी हमारे हर बैच की जैसे रहती है, तो वो टिल एग्जाम ही रहेगी। चाहे एग्जाम पीछे हटे या आगे बढ़े, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि देखो अगर ये 1 साल 6 महीने ये कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर ऐसे हमने देखो 2021 में लाए थे यूपी पुलिस का बैच, अब तक उसका एग्जाम नहीं हुआ। अगर हम उसकी 1 साल वैलिडिटी करते, 1.5 करते, तो अब तक बच्चे कितने परेशान हो जाते। तो हमने वो टिल एग्जाम किया, 2024 तक भी उसका एग्जाम नहीं हुआ, तो वो लगातार बच्चे उससे पढ़ पाते हैं। तो टिल एग्जाम हमारी देने की ये नियत रहती है। ओके बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।